और चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरा किस्सा क्या है। दरअसल 3270 किलोमीटर का वो फासला जिसने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया है। हरदा की रहने वाली रीना गहलोत अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए 7 समुंदर पार सऊदी अरब जाती हैं और फिर वहां रीना को जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है वो आपको झकझोर कर रख देगा। सऊदी अरब में मुसीबत में फंसी एक मां की दर्द की वो दास्तां जो अपनी बेटियों से मिलने के लिए तड़प रही है। आखिर क्यों हरदा की रीना सऊदी अरब में सिसक रही है? मारते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, बहुत बुरे व्यवहार करते हैं। मैं भारत आना चाहती हूँ प्लीज़। मेरी मम्मी सऊदी अरब गई हैं, वो जनवरी में गई थी और वो एग्रीमेंट में जो साइन हुआ था उसके पूरे अपोजिट हो रहा है उनके साथ। उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वहाँ पे, उनको पैसे टाइम पे नहीं देते। इन मासूम बच्चियों की आंखों में इंतजार है। इनके मायूस चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, उनकी मम्मी घर कब लौटेगी? मम्मी ठीक तो है ना? बार बार रह रहकर इन्हें ये ख्याल डरा रहा है। माँ की याद इन्हें सता रही है, रुआसा कर रही है। अपनी मम्मी को 7 समंदर पार सऊदी अरब से वापस लाने के लिए ये बेटियां पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं, शिवराज मामा से फरियाद कर रही हैं। इन मासूम बेटियों की पुकार सुनिए सरकार। मेरी मम्मी सऊदी अरब गई हैं, वो जनवरी में गई थी और वो एग्रीमेंट में जो साइन हुआ था उसके पूरे अपोजिट हो रहा है उनके साथ। उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वहाँ पे, उनको पैसे टाइम पे नहीं देते। और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो मामा लगते हैं शिवराज सिंह जी, वो हमारी मदद करें, हमारी मम्मी को लाने में प्लीज़ मदद कर दीजिए। हमें बहुत याद आती है हमारी मम्मी। हरदा की फॉरेस्ट कॉलोनी की रहने वाली रीना गहलोत का परिवार है ये। रीना गहलोत जो अपने परिवार से दूर 7 समंदर पार सऊदी अरब में है, जो भारत वापस आने के लिए तरस रही हैं। रीना ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है, विदेश मंत्रालय तक ट्विटर के जरिए अपना दर्द पहुंचाया है। कैसे भी उसे इंडिया जाना है, बार बार यही कह रही हैं। इस माँ को भी अपने बच्चों की याद सता रही है। हाँ, मैंने एम्बेसी में कॉल किया था तो वहाँ से बोला कि आप आपके मालकिन और मालिक से बात करवाओ। मैं अगर उन लोगों से बात करवाऊँगी तो ये लोग मेरा मोबाइल छीन लेंगे, फिर मैं बच्चों से भी बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं दोबारा से वहाँ पे फ़ोन नहीं लगाया है। अब सवाल है कि आखिर हरदा की रहने वाली रीना गहलोत को सऊदी अरब क्यों जाना पड़ा? क्यों इस वीडियो के जरिए वो भारत वापस लौटने के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांग रही है? क्यों रीना का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है? तो सऊदी अरब में रीना गहलोत 11 महीने पहले हाउसमेट का काम करने के लिए गई थी, लेकिन सऊदी अरब में उसे जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, उसे सुन आपकी रूह भी कांप जाएगी। कैसे बेबसी की मारी रीना गहलोत सऊदी अरब में फंस गई, ये आरोप सुनिए जो मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है। गुस्से में एक दिन मुझे एक बार कार्यालय छोड़ के आए थे, वहाँ पे मुझे मारा भी था। मारते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, बहुत बुरे व्यवहार करते हैं। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि मैं बाहर कहीं पे जाऊं, कि एम्बेसी जाऊं, कि पुलिस स्टेशन जाऊं, कहीं नहीं। दरअसल पिछले 11 महीने से सऊदी अरब में नर्क जैसी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गई है रीना, जो काम के सिलसिले में सऊदी अरब तो पहुंची, लेकिन फिर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर भारत से सऊदी अरब कैसे पहुंची रीना? वो कौन था जिसने रीना को सब्ज बाग दिखाए? लेकिन वो एक धोखा निकला। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आपके चैनल न्यूज़ 18 पर जो मुहिम दिखाई गई है, लगातार जो मुहिम हम कर रहे हैं, उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
आज पीड़ित महिला के परिजनों को थाने बुलाकर बयान लिए गए। महिला की बड़ी बेटी ने कहा कि उन्हें न्यूज 18 की कोशिशों पर पूरा विश्वास है कि उनकी मम्मी रीना की वतन वापसी जल्द ही हो जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, सऊदी अरब में फंसी महिला को मदद मिलेगी। न्यूज 18 की खबर का लगातार असर दिख रहा है। पुलिस भी एक्शन में है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़ चुके हैं हरदा से। प्रवीण, आज पुलिस ने भी पीड़ित परिजनों को बुलाया था थाने, क्या कुछ हुआ? जी कमरुद्दीन, जो सऊदी अरब में जो हरदा निवासी जो महिला है रीना गहलोत, वो फंसी हुई है। उसके बाद जो है लगातार न्यूज 18 इस मामले को प्रमुखता से दिखाता आ रहा है और उसका ही असर अब यहाँ पर जिले में देखने को मिल रहा है। प्रशासन बिल्कुल एक्शन में आ गया है। कल भी प्रशासन ने यहाँ पर गृह सचिव जो मध्य प्रदेश है उनको पत्र लिखा था कि इस मामले में जो है पहल की जाए। वहीं आज हरदा जिले का जो थाना है सिविल लाइन पुलिस, उन्होंने जो है महिला के परिजनों को बुलाया और वहां पर उनसे जो है बयान लिए। बयान में यह बात पुलिस ने उन परिजनों से पूछी कि जिस बैंक खाते से रीना गहलोत यहाँ पर पैसे भेजती थी, उस बैंक अकाउंट की डिटेल उनसे मांगी गई, लेकिन परिजनों के द्वारा जब इसमें असमर्थता जताई गई तो पुलिस ने जो है अपने सोर्स के आधार पर जो है बैंक से डिटेल प्राप्त की। और इसके पीछे पुलिस की मंशा ये थी कि जिस अकाउंट से रीना गहलोत भारत पैसे ट्रांसफर करती थी उसका पता क्या है, उससे रीना की लोकेशन यहाँ पर पुलिस को पता चलेगी और पुलिस को इस मामले में जो है रीना कहाँ है इसमें मदद मिलेगी। फिलहाल पुलिस का यह भी कहना है कि चूंकि जो सिकंदर नाम का व्यक्ति था जो रीना को यहाँ से सऊदी अरब लेके गया था, पुलिस उसकी भी तलाश में यहाँ पर चेन्नई में जो है टीम भेजने की बात कर रही है। जी कमरुद्दीन। जी प्रवीण, बड़ा सवाल ये भी है कि हम देख पा रहे हैं कि पुलिस तो एक्शन में है, जिला प्रशासन कितना एक्टिव है इस केस को लेकर? आज यहाँ का जो कलेक्टर हैं यहाँ के संजय गुप्ता, उन्होंने भी जो है तत्काल जब ये मामला न्यूज 18 के द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया था तो उन्होंने तत्काल इस मामले में एक्शन लिया और जो मध्य प्रदेश शासन के जो गृह सचिव है मोहम्मद शाहिद अफसार, उनको पत्र लिखकर जो है रीना की वतन वापसी के लिए उन्होंने जो है अनुरोध किया है और उनसे ये कहा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करे और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो विदेश मंत्रालय है उससे संपर्क करेगा और रीना की वापसी भारत कैसे होगी ये उसमें तय होगा। जी कमरुद्दीन, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हरदा के जो लोकल विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने भी इस मामले में जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो किशन रेड्डी हैं उनसे चर्चा की बात उन्होंने कही कि महिला की वतन वापसी जो हरदा की बेटी है रीना गहलोत, बिल्कुल लगातार कोशिश हो रही है। आप बने रहिएगा प्रवीण। इस वक्त हरदा के कलेक्टर संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कोशिशें आप लोगों की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं नारकीय जीवन जीने को मजबूर है रीना गहलोत? हाँ जी, वो कल उनकी बिटिया वैशाली आई थी हम मेरे पास में, उन्होंने पूरी घटना बताई तो फिर मैंने सचिव होम से बात करी। सचिव होम के संज्ञान में लाने के बाद मैंने उनकी बिटिया ने जो आवेदन दिया था अपनी मदर के लिए रीना गहलोत का, वो आवेदन और उसके साथ सभी दस्तावेज मैंने होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए हैं और उनका एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से चर्चा चालू है और वो फिर पूरी मदद कर रहे हैं उस केस में एक्सटर्नल डिपार्टमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश है आप लोगों की। संजय जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे केस कई बार आ चुके हैं और ये कोई नया वाकया नहीं है जब कोई यहाँ का व्यक्ति जाके दूसरे देशों में फंस जाता है, और किस तरीके से प्रक्रिया जानना चाहूंगा आपसे, क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा तब जाकर रीना की वतन वापसी होगी? एक्चुअल में कल वो उन्होंने उनके हस्बैंड भी मेरे पास आए थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है जी। अब वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो जो मिडिल मैन के थ्रू जाते हैं, और आपने ये पहली घटना है, मिडिल मैन के थ्रू जो भी जाते हैं पहले भी कई बार डूब्ड हुए हैं पब्लिक आम जनता। बिल्कुल, तो एग्रीमेंट है। आप संजय जी बने रहेगा। इस वक्त कमल पटेल साहब जुड़े हैं जो मंत्री हैं और हरदा से विधायक भी हैं। उन्होंने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और लगातार वो परिवार के संपर्क में हैं। कमल पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। हम देख पा रहे हैं कमल जी की जो रीना गहलोत हैं वो सऊदी अरब में फंसी हुई हैं और वो वतन वापसी की गुहार लगा रही हैं। आपने भी परिवार से मुलाकात की, किस तरीके से आप लोग रीना को वतन वापसी लाने की कोशिशें कर रहे हैं? कब तक कामयाबी मिलेगी? जल्दी मिलेगी कामयाबी। कल मैंने उनके पति को बुलाया,
कलेक्टर एसपी के साथ बैठ के आवेदन दिलवाया। तत्काल हमने मेल किया मध्य प्रदेश के गृह सचिव को, मैंने बात की राजौरा जी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उन्होंने तत्काल मेल करके और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। वहाँ के सऊदी अरब की सरकार से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई होकर और रीना को हम अपने देश वतन वापस लेके आएंगे। तो कमल पटेल जी, लगता है आपको कि बहुत आसान है, ज्यादा जो परिवार परेशान है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए? अब आश्वासन दे रहे हैं आप? नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ चीटिंग भी हुई है और 16-16 घंटे काम करा रहे हैं और जो तनख्वाह देने का, जितना वेतन देने का कहा गया था वो भी नहीं किया और 11 महीने से 16-16 घंटे उससे काम करा रहे हैं। और इसलिए पूरी हम उनको, वो वापस आना चाहती है भारत और अपने हरदा। और हम, मैंने कल गृह मंत्री जी से फिर फोन लगा के बात की थी, उनकी से बात हुई मेरी और हम पूरे संपर्क में हैं और 1 सप्ताह के अंदर, मतलब 2-3 दिन में हमको इसका रिजल्ट आ जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर हम रीना को वापस ले आएंगे। चलिए, बिल्कुल, हम भी लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं कमल जी। अब हम भी लगातार इसमें जज्बाती तौर से इस खबर को उठा रहे हैं कि रीना गहलोत की वतन वापसी जल्दी हो। और आपने भी कहा कि 2-3 दिन में रीना भारत लौट आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय गुप्ता साहब जुड़े थे, कलेक्टर, उनका शुक्रिया। और हमारे संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बताते हैं किस्सा। आखिर हरदा की रीना कैसे सऊदी अरब पहुंची? सऊदी अरब के सफर में सिकंदर का क्या रोल था? सिकंदर के संपर्क में रीना कैसे आई? सिकंदर ने विदेश में अच्छी सैलरी दिलाने के नाम पर रीना को कौन से नर्क में धकेल दिया? 10 मिनट के वीडियो में कैद है रीना के हर एक दर्द का पूरा सच। वो वीडियो जो खुद रीना ने बनाया। आप भी देखिए और सुनिए रीना के दर्द की कहानी, रीना की जुबानी। मुझे भारत वापस जाना है। मैं देख के चौंक गई। मैंने कि 1000 क्यों, जो तो 1200 बोला गया था। तो उस बात पे भी बहुत बहस हुई। मैंने बोला मैंने एक स्टाम्प पेपर पे साइन करके आई। तब उन्होंने यहाँ के जो स्टाम्प एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का जो फ़ोटो उनके मोबाइल में था वो मुझे दिखाया और बोला है कि देख, यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यही है। फिर मैंने इतने में नहीं कर सकती, मैं इतने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैं तो एक जॉब छोड़ के आई हूँ, तो मुझे कितना, और जबकि सुबह 6 बजे से लेके, तब तो 5:30 बजे उठती थी, 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करना कंटिन्यू, बीच में कोई रेस्ट नहीं। जबकि मुझे ये सब बोला गया था कि तुम्हें 1-2 घंटे दोपहर में रेस्ट करने दिया जाएगा। इस 10 मिनट के वीडियो में 10 महीनों का दर्द कैद है। इस 10 मिनट के वीडियो में पिछले 10 महीने से रीना जिस बुरे दौर से गुजर रही है, जिस मानसिक प्रताड़ना से होकर उसे गुजरना पड़ा है, वो हर राज कैद है। बार बार इस वीडियो में रीना एक शख्स सिकंदर के नाम का जिक्र कर रही है, उसका मोबाइल नंबर बता रही है, उसका फोटो दिखा रही है और उस पर इल्जाम लगा रही है कि उसके साथ सिकंदर ने धोखा किया। सुनिए ये आरोप। मैंने सिकंदर से बात करने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर इस तरीके से मन मार के मैं काम करने लगी। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है। टाइम से खाना नहीं, रेस्ट नहीं, कपड़े फट गए। यहाँ के कपड़े, ये जो कपड़े हैं यहाँ के, मेरे खुद के कपड़े हैं, बट वो नहीं पहन सकती। कई महीने बाद ये कपड़े भी फटे हैं, बट बोला मैंने नहीं दिला देंगे करके। आखिर ये सिकंदर कौन है और कैसे रीना की सिकंदर से मुलाकात हुई? रीना के हरदा से सऊदी अरब पहुंचने के पीछे सिकंदर का क्या रोल रहा? दरअसल रीना और उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। रीना एक निजी संस्थान में लाइब्रेरियन की जॉब करती थी, लेकिन उस सैलरी से उसके परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था। रीना के पति प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन बीमार रहने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा काम करने से मना किया है। अब ऐसे हालात में रीना नौकरी की तलाश करने लगी, ऑनलाइन नौकरी सर्च करने लगी और फिर उसे ऑनलाइन सिकंदर का नंबर मिला। विदेशों का भी जॉब मैंने ऐड देखा, जिसमें एक सिकंदर नाम का बंदा था, जो मैंने फ़ोटो दिखाया है वो सिकंदर है और साथ में उसकी वाइफ है। उसके साथ भी मैंने बात की, विदेशों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे सऊदी में जॉब के लिए बोला है, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी है करके मुझे बोला है, हाउस मेड में।
28,000 रुपये इंडिया का और सऊदी का 1500 रियाल और साथ में खाना पीना सब कुछ फ्री। हफ्ते में एक छुट्टी, तबीयत खराब हो तो इलाज की सुविधा। रीना ने सिकंदर से कांटेक्ट किया। रीना पहले दिल्ली गई और फिर चेन्नई में ही सिकंदर रहता है। सिकंदर ने रीना को चेन्नई में होटल में रखा, उससे सऊदी अरब में हाउसमेट की नौकरी के लिए भेजा। रीना के मुताबिक उसे भरोसे में लिया गया। सैलरी 28,000 रुपए बताई गई, लेकिन जब उसने एग्रीमेंट साइन किया तो सैलरी कुछ और ही थी। रीना अपनी पहली जॉब छोड़ चुकी थी। हालात की मारी रीना सऊदी अरब पहुंची। ये सब सुनकर मैं उसके बातों में आ गई और क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने सोचा 28,000 मेरा सीधा बचेगा, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी करके मैंने उसको हाँ बोल दिया जॉब के लिए। 1 महीने के काम के बाद जब रीना को पहली सैलरी मिली तो वो हैरान रह गई। सऊदी अरब में रह रही रीना का आरोप है कि उसके साथ ना तो अच्छा बर्ताव किया जाता है, न ही उसे अच्छे से रखा जाता है। इस बीच रीना को ये भी पता चला कि सिकंदर नहीं बल्कि मतलूब नाम का व्यक्ति एजेंट है। मतलूब से भी रीना ने सैलरी की बात की, लेकिन यहाँ भी उसे सिर्फ दिलासा दिया गया। रीना ने फिर समझौता किया। ना तो रीना को सैलरी मिल रही थी, ऊपर से शोषण अलग। इस बीच रीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस नर्क से निकले। फिर उसने जैसे तैसे कोशिश की और ये वीडियो बनाया और पीएमओ को टैग किया। अपने परिवार को अपना दर्द बताया। रीना इस उम्मीद के सहारे जी रही है कि उसे मदद जरूर मिलेगी, उसकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। खबर है इंदौर से, जहां के कनाड़िया थाना इलाके में स्थित तालाब में 2 दिनों में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। कल एक शव 2 साल के बच्चे का तो आज वहीं एक महिला का भी शव मिला। दोनों शव मां बेटे के बताए जा रहे हैं। बच्चे के शव मिलने के बाद से पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक महिला एक बच्चे को लात से मार रही है, जिसमें एक महिला बच्चे को पैरों से मारती हुई नजर आ रही थी। आज दोपहर जिस महिला का शव मिला उसका हुलिया इसी से मिलता जुलता है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उससे यह पता लग रहा है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का खुलासा होगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 शव मिले हैं इंदौर के कनाड़िया इलाके में और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला एक बच्चे को पैरों से मारती हुई नजर आ रही है और जिस महिला का शव मिला है उसका हुलिया भी इसी महिला से मिलता जुलता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। विकास, पुलिस इस पूरे मामले में क्या जांच कर रही है और जो महिला इस सीसीटीवी में नजर आ रही है क्या वो उसी महिला का शव है? देखो कमर, जिस प्रकार से जानकारी मिली है कनाड़िया थाना इलाके के बिचौली मर्दाना के तालाब में 2 दिनों में 2 शव मिलने का पूरा मामला है। कल एक 2 वर्षीय बच्चे का एक शव मिला था जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया था। इसके साथ ही आज फिर एक महिला का शव उसी तालाब में मिलता है और जब बच्चे का शव मिला तो आसपास के इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। आखिर ये बच्चा है कौन? उस वक्त एक बच्चे के साथ में महिला नजर आ रही थी और उसी सेम हुलिया की एक और महिला का शव आज मिला। तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कहीं ना कहीं ये दोनों माँ बेटे के शव हो सकते हैं। ये इसी बिंदु पर फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन ये महज हादसा है, हत्या है, ये आत्महत्या है, ये तमाम बिंदु जो है वो पीएम रिपोर्ट पर आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मसला क्या है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए महिला का एमबा अस्पताल भिजवा दिया है। तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की बात कही जा रही है। हालांकि कल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें महिला खुद उस बच्चे के साथ नजर आ रही थी और बच्चे को अपने पैर से धक्का देती हुई नजर आ रही थी। यानी विकास, ये वही महिला है जिसका शव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताजा जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां पर एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल के आदेश पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। क्रिस्प की बिल्डिंग को कुर्क करने पहुंची है जिला प्रशासन की टीम।
CNET कंपनी का भुगतान नहीं करने पर जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। क्रिस्प को 2,45,658 रुपए का भुगतान करना है। CNET कंपनी को क्रिस्प से भुगतान लेना था। CNET सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। क्रिस्प में कंपनी ने वर्क किया था। तो भुगतान से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां पर जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है और 2,45,658 रुपए का बकाया है। CNET सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। MSME फैसिलिटेशन काउंसिल का आदेश है। इस आदेश पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।